कि फॉर्मूलाज का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूलाज का उपयोग क्या है, या फिर फॉर्मूला हम कैसे खुद बना सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और मैं समझता हूँ स्मार्ट राइटिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम उसमें फॉर्मूला का उपयोग करें। तो लगभग हर टॉपर की कॉपी में वो फॉर्मूला, डायग्राम एटसेट्रा यूज़ कर रहा है। 400 प्लस स्कोर के बारे में सोच रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए। हाय एवरीवन, क्यूईपी से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने जाना है कि कैसे हम मैप, डायग्राम, कीवर्ड, थीम इत्यादि का उपयोग करके हम हमारे क्वेश्चन को एनरिच कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसी के अगले पार्ट के रूप में हम आज जानेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला का उपयोग करके न केवल हमारे आंसर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उसमें और ज्यादा उसको वैल्यू एडिशन करके और कम शब्दों में अधिक बात कहने की जो कला है वो भी हम हमारे आंसर में विकसित कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कि फॉर्मूलाज का हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज का उपयोग क्या है, या फिर फॉर्मूला हम कैसे खुद बना सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला के महत्व के बारे में बात करूं तो अगर हमें हमारे उत्तर में विविधता लानी है या हमारे आंसर को दूसरे टॉपर के आंसर से हमें अलग दिखाना है तो हमें फॉर्मूला का उपयोग करना चाहिए। ठीक वैसे ही कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हम जल्दी में चीजें याद नहीं आती, लेकिन अगर हमने फॉर्मूलाज के माध्यम से अगर चीजों को याद कर रखा है तो निश्चित रूप से हमें रिकॉल करने में आसानी होती है। वहीं अगर हम देखें कि अगर हमने क्वेश्चन के आंसर में अगर फॉर्मूला का यूज किया है तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसने इस स्टूडेंट की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो सोच है या फिर उसकी जो समझ है वो बिल्कुल सटीक है। और एक जो सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब वैल्यू एडिशन के बारे में सोच रहे हो या फिर आप मेंस में 400 प्लस स्कोर के बारे में सोच रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका हर एक क्वेश्चन में आप 0.5 से 1 नंबर एक्स्ट्रा लाओ। और अगर मुझे हर क्वेश्चन में 0.5 से 1 नंबर एक्स्ट्रा लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एग्जाम्पल्स का यूज करना पड़ेगा, डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। और उसी के साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारे जो दूसरे कंपटीटर है या फिर जो टॉपर्स है वो अपनी कॉपियों में भर के फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर हमने अपनी कॉपी में यूज नहीं किया, अगर हम इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी उठाकर देखें तो लगभग हर टॉपर की कॉपी में वो फॉर्मूला, डायग्राम एटसेट्रा यूज कर रहा है। तो अगर हम इससे पिछड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कम मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम आगे देखें कि फॉर्मूला का उपयोग क्यों करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर डिस्कस करना कि अगर हमें फॉर्मूला का उपयोग करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि उत्तर लेखन के लिए ये अपने टूल किट की तरह कार्य करता है। और वही जो सबसे जरूरी चीज है फॉर्मूला के लिए कि ये हमारी शब्द सीमा को कम शब्दों में अधिक बात कहने की हमारे अंदर कला विकसित करता है। अगर आप हम देखते हो कि 150 वर्ड का जो आंसर है या 250 वर्ड का आंसर है तो हमारे पास शब्द सीमा बहुत कम है और उसके साथ साथ टाइम लिमिट भी बहुत कम है। रियल एग्जाम हॉल में हमें 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में अगर हम कुछ क्वेश्चन में कंप्लीट लैंग्वेज न लिखकर अगर सीधा फॉर्मूला का उपयोग कर दें तो हमारे एक तो शब्द बचेंगे और दूसरा टाइम भी बचेंगे। और ये टाइम आप अगले क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हो, जो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको ये बताती है आपकी। और दूसरा जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फॉर्मूला का उपयोग रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बना दिए हैं तो जो आपकी पिक्टोरियल मेमोग्राफी है उसमें ये यूज अच्छे से आएगा और आपको कोई भी टॉपिक जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा जो कि निश्चित तौर पे अगर किसी टॉपर ने प्रॉपर फॉर्मूला, डायग्राम, कीवर्ड, लिंक, एग्जांपल इत्यादि का यूज किया है तो ये निश्चित तौर पर एग्जामिनर के ऊपर भी प्रेशर डालता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को अच्छे मार्क्स वो अवॉर्ड करे। इसी तरह हम आगे देख सकते हैं हम फॉर्मूला का उपयोग कहां पर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके हम देखते हैं कि 3 मेन पार्ट है। पहला उसका प्रस्तावना, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा हम देख सकते हैं उसका निष्कर्ष। तो आप इन तीनों पार्ट में ही फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके हम देखेंगे कैसे हम प्रस्तावना में ही फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमें कुछ चीजें संक्षेप में दिखानी हो तो बुलेट पॉइंट्स या संक्षेप में हम उसको विस्तार न देके हम उसकी जगह फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन में हमें आगे की राह बतानी होती है, वहां पे हम लैंग्वेज न लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। और उसी प्रकार अगर हमें उदाहरण, केस स्टडी और डायग्राम है उनके साथ अगर हम जोड़ दें हमारे फॉर्मूला को तो ये कहीं अधिक अपने आंसर को एनरिच कर देता है। अब हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान सकते हैं कि फॉर्मूला को बनाना कैसे है। आप स्क्रीन पे एक काफी बड़ा पैराग्राफ देख रहे होंगे। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास यह है कि मैं इतना बड़ा पैराग्राफ अपने आंसर शीट में लिखूं जो लगभग 50 से 60 वर्ड मेरे ले लेगा और करीबन 1 मिनट के आसपास ले लेगा। वहीं अगर मैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, सन 2000 में भारत में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 200 थी जो 2022 में घटकर 40 हो गई है तथा इस अवधि में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में
हिंसा भी 85% कम हो गई है, जो यह दर्शाता है कि भारत सशक्त अराजकता से जनसांख्यिकी संवाद की तरफ बढ़ रहा है। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो अब एक ऑप्शन हमारे सामने यह है कि हम इतने बड़े पैराग्राफ को लिखे। वहीं अगर इससे रिलेटेड अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ न लिख के हम इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस टाइप का एक पाई चार्ट बना सकता हूं, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि 2000 में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या थी 200 और 2022 में ये हो गई है 40। ये डिक्रीज हुई, इसको ऐसे डिक्रीजिंग भी दिखा सकते हैं। प्लस हम दिखा सकते हैं कि इस अवधि के दौरान जो हिंसा है 85% कम हुई है। 85% कम हिंसा, LWE। और इसी का फिर मैं अगला पार्ट ये दिखा सकता हूं। इससे क्या हुआ है? इससे यह हुआ है कि भारत सशक्त अराजकता से जनसांख्यिकी संवाद की तरफ बढ़ा है। तो इससे हम इसी का अगला पार्ट यहां पे बना सकते हैं, सशक्त अराजकता से जनसांख्यिकी संवाद। तो इस प्रकार के फॉर्मूला आप खुद अप्रोच कर सकते हो। अगर इस टाइप के फॉर्मूला अगर आप जो आपके जो नोट्स है या फिर आपकी कोई बुकलेट है उसमें अगर आप इस टाइप के डेटा या पैराग्राफ देखते हो तो इस प्रकार के फॉर्मूलाज को आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्यूईपी बुकलेट में आप देखोगे तो वेरियस डेटा, वेरियस फैक्ट आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ कुछ रेडीमेड फॉर्मूला भी मिलते हैं। उन रेडीमेड फॉर्मूला को आप सीधे एग्जाम हॉल में तक लेके जा सकते हो या फिर अपने नोट्स में उसका यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ खुद से भी फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने खुद बोर्ड पे आगे बनाया था, अगर उस फॉर्मूला को अगर देखो तो आपको यहाँ पे क्यूईपी बुकलेट में ये फॉर्मूला बड़े ही अच्छे ढंग से रेडीमेड मिल जाएगा कि 2000 में 200 जिले थे, वो 2022 में घटकर 40 हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो LWE मौतों की कमी है वो भी 85% कम हो गई है। इससे क्या हुआ है? सशक्त अराजकता से जनसांख्यिकी संवाद की तरफ भारत बढ़ा है। ठीक वैसे ही ये एक फॉर्मूला है कि इसमें हमने एक पहले इंडिया का मैप बना दिया और इसमें दिखा दिया कि जो स्थलीय सीमा है वो 15,000 किलोमीटर और जो हमारी समुद्री सीमा है वो 11,000 किलोमीटर। तो इसके साथ साथ क्या क्या हमारे सामने है कि पर्वत, समुद्र, मरुस्थल, जंगल, ये इस प्रकार की क्षेत्र में हमारी सीमा बटी हुई है। इससे क्या है कि भौगोलिक परिसंपत्ति से सुरक्षा की चुनौती, यानी कि हमारी जो ये सीमाएं हैं इसमें एक तरफ तो ये हमारे लिए भौगोलिक परिसंपत्ति का काम कर रही है और उसके साथ साथ ये हमारे समक्ष एक सुरक्षा की चुनौती भी उपस्थित करती है। ठीक वैसे ही हम इस फॉर्मूला को भी समझ सकते हैं कि भू राजनीतिक साझेदार, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक महाशक्ति, और इनमें जोड़ दिया गया है IMEC, INSTC और सागर। इससे क्या हुआ है कि जो हिंसा की चाप है उससे हम शांति का पहिया। आप देख रहे हो कि किस तरह कितने खूबसूरत कीवर्ड का यूज किया गया है कि अगर हम कीवर्ड, फॉर्मूला इत्यादि को मिला दे तो किस तरह ये हमारे आंसर को दूसरों से कितना डिफरेंट बना देते हैं। ठीक वैसे ही कुछ अन्य फॉर्मूला है जैसे ये DNA, डायलॉग, नेगोशिएशन और एक्शन, इनको साथ में जोड़ दिया गया। जो हमारे सीमावर्ती पड़ोसी देश है अगर उनसे हम डायलॉग करें, नेगोशिएशन करें और अगर जो अंतिम रूप में एक्शन ले तो कैसे हम भू राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र से सामरिक संपदा की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूलाज है जिनके माध्यम से आप अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में बोल सकते हैं। वहीं अगर इतनी बड़ी बात जो हमने फॉर्मूला के माध्यम से इसमें लिखी गई है, अगर हम इसकी लैंग्वेज बनाने लग जाएंगे तो हमें काफी समय भी लगेगा और बहुत ज्यादा हमारी शब्द सीमा भी खर्च हो जाएगी। इसीलिए हर टॉपर्स के द्वारा ये बोला जाता है कि अगर आपको 1 से 1.5 नंबर अगर एक्स्ट्रा लाना है अपने आंसर में दूसरों से, तो आपको इस बात पे फोकस करना होगा कि आपको स्मार्ट राइटिंग करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ स्मार्ट राइटिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम उसमें फॉर्मूला का उपयोग करें। इसी तरह हमने पहले जाना था कि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन में हम उसकी प्रस्तावना में भी फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या करें। तो इसमें सबसे पहले हमने बादल फटने की परिघटना को डिस्क्राइब कर दिया और उसी के साथ हमने एक साथ में फॉर्मूला भी जोड़ दिया। अब ये हमारे जो भूमिका है, प्रस्तावना है। अब अगर एग्जामिनर इसकी सिर्फ प्रस्तावना ही पढ़ेगा और ये इसके फॉर्मूला को देखेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ये छाप पड़ जाएगी कि बच्चे को इस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ भी है और न सिर्फ वो समझा है बल्कि समझा भी सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस तरह की टेक्निक का उपयोग करते हो तो आपको दूसरों से अधिक मार्क्स आएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो QEP सीरीज की हमारी फॉर्मूला, डायग्राम
और कीवर्ड से रिलेटेड हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आप सबको लाभ मिल रहा है। और इस तरह इस बार हमने जाना था कि कैसे फॉर्मूलाज का हम उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।